नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा, जैसे मैंने आपको बताया था, कैटलॉगिंग फॉर्मेट कि किस तरीके से हम कैटलॉग कार्ड बनाते हैं। पहला वीडियो मैंने अपलोड किया है जिसमें मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से कैटलॉग कार्ड बनाए जाते हैं, उसमें क्या क्या आवश्यकताएं पड़ती हैं, कितने एडिशंस होते हैं, फर्स्ट वर्टिकल किसे कहते हैं, उसमें रेड लाइंस कौन सी होती है, इमेजिन लाइंस कौन सी होती है, ठीक है। वो सारी इन्फॉर्मेशन जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से फंसते हैं वो सारे मैंने इंक्लूड किए हैं, ठीक है। आज का जो वीडियो है हमारा, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो ACR2 है या CCC है उसके कार्ड कैसे बनाए जाते हैं और उन कार्डों को किस तरीके से आप लोग बनाते हैं। जैसे आपका फर्स्ट ऑथर हो गया, सेकंड ऑथर हो गया, थर्ड ऑथर हो गया, या 3 से ज़्यादा ऑथर होते हैं तो हमें किस तरीके से एंट्री बनानी चाहिए। जब हमारे 3 ऑथर हो जाते हैं तो हम किससे बनाते हैं, टाइटल से, ठीक है। और अगर हमारे 2 ऑथर होते हैं तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑथर लिखने के पश्चात एंड लगाकर हम सेकेंड ऑथर लिख लेते हैं। इसी तरीके से अगर फर्स्ट ऑथर होते हैं तो हम किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट ऑथर के अकॉर्डिंग बनाते हैं। अब क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, क्वेश्चन इसी तरीके से भी आ सकता है या टाइटल भी इस तरीके से आ सकता है कि उसमें ऑथर का नेम नहीं दिया है, एडिटर और पब्लिशर्स है, तब एंट्री किसकी बनेगी। जब अगर कोई बुक का ऑथर नहीं है तो हम क्या करेंगे, जो बुक का जो मेन एंट्री होगी उसमें हम टाइटल नेम लिखेंगे। जहाँ पर हम ऑथर का नेम लिखते हैं वहाँ पर हम क्या बनाएंगे, टाइटल नेम। क्यों कारण ये है कि अगर कोई ऑथर नहीं होता है तो हम टाइटल से कार्ड बनाते हैं। अब मैं आपको जितने भी हमारे ACR2 के कार्ड, फर्स्ट ऑथर, सेकेंड ऑथर, थर्ड ऑथर, या फिर हम अगर ऑथर नहीं तो टाइटल से एंट्री किस तरीके से बनाते हैं, इसी तरीके से CCC की एंट्री कैसे बनाते हैं, तो मैं बेसिक से लेकर हाई लेवल तक आपको कार्ड बनाना सिखाऊंगी। और कार्ड बनाना तो मैं इस पर सिखाऊंगी, बाकी जो क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके किस फ्रेम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दूंगी, जिससे कि आपके ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएंगे। और ये जो आपका टाइटल है, टाइटल किस तरीके से बनते हैं वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं अपना ACR2, ठीक है। देखिए, जो हमारा ACR2 होता है, ACR2 का पहला एडिशन कब आया था, 1967 में, ठीक है। पहला एडिशन कब आया था, फर्स्ट एडिशन 1967, वही सेकेंड एडिशन 1978, ठीक है, और उसके बाद रिवाइज एडिशन 1988, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्या है, फिर उसके बाद 1999 और फिर 2002, ठीक है। ये क्या है, हमारे ACR2 को किस तरीके से एडिशन बाय एडिशन लाया गया है वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक दे दूंगी, ठीक है। अब देखिए हम किस तरीके से एंट्री बनाते हैं ACR2 की। तो आज मैं आपको बेसिक लेवल से, अगर आपने अभी तक कभी एंट्री नहीं बनाई है तो अब आप सीख जाएंगे कि एंट्री किस तरीके से बनाते। बस आप लोग धैर्य से देखना कि हम एंट्री बनाते कैसे, स्टार्टिंग कैसे होती है। देखिए, जब हम एंट्री बनाते हैं तो एंट्री 2 प्रकार से बनती है हमारी। मेन पॉइंट जो होता है, एक तो हमारी मेन एंट्री बनती है और दूसरी हमारी एडिड एंट्री बनती है। और एडिड एंट्री में ही हमारी जो रिवाइज एडिशन आया था ACR2 का रिवाइज एडिशन, उसमें अगर पूछा जाए कि ACR2 के अकॉर्डिंग रिवाइज एडिशन, ACR2 के अकॉर्डिंग एंट्री किस तरीके से बनती है और कितने प्रकार की, तो 4 प्रकार की बनती है, ठीक है। ACR2 के रिवाइज एडिशन के आधार पर अगर पूछी जाए तो हमारी 4 प्रकार की बनती है। और ऐसे पूछे जाए कि ACR2 के अकॉर्डिंग एडिड एंट्री या मेन एंट्री कितने प्रकार की, तो मेन एंट्री 1 बनती, एडिड एंट्री 4 प्रकार की बनती है, ओके। अब ACR2 रिवाइज एडिशन के अनुसार, अब इसका जैसे प्रेजेंट में बात की जाए तो प्रेजेंट में इसका क्या फॉर्मेट है, तो RD है, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एक्सेस कैटलॉग, ठीक है, 2010 में स्थापना हुई थी। अब देखिए, जो ACR2 है, ACR2 की एंट्री कौन सी बनती है, देखिए, एक तो हमारी मेन एंट्री बनती है, एक हमारी एडिड एंट्री बनती है, और एक रेफरेंस एंट्री और एक एनालिटिकल एंट्री। जो हमारी एंट्रियां बनती हैं, इन एंट्रियों में क्या क्या फॉर्म किया जाता है। देखिए, जो हमारी मेन एंट्री होती है, मेन एंट्री में हम क्या क्या करते हैं, जैसे हमारा बुक का जो ऑथर है, टाइटल है, एडिशन है, ठीक है, फर्स्ट एडिशन, सेकेंड एडिशन, थर्ड एडिशन, पब्लिशर्स,
ईयर, पेज नंबर, सीरीज, ठीक है, ISBN नंबर, ट्रेसिंग सेक्शन, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम किस में लिखते हैं? मेन एंट्री में। मेन एंट्री में हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि जो बुक की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो हम किस में लिख लेते हैं? मेन एंट्री में लिखते हैं। कारण ये होता है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है वो किस में लिखते हैं? मेन एंट्री में। और उससे रिलेटेड जो हमारी एडिट एंट्री बनती है उसमें हम क्या लिखते हैं? रेस्ट एज द मेन एंट्री। मतलब कि आप फर्स्ट, अगर आपको ज़्यादा डिटेल्स में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेन एंट्री देखिए। और जो एडिट एंट्रियाँ बनाते हैं उसमें हम क्या करते हैं? जैसे हमने टाइटल से बनाई तो टाइटल लिखते हैं, ऑथर से बनाई तो ऑथर लिखते हैं, पब्लिशर्स की बनाए तो पब्लिशर, जिसकी भी बनाते, कोलैबोरेटर बनाए तो कोलैबोरेटर की, जिसकी भी हम बनाते हैं एंट्री, तो हम क्या करते हैं? नीचे रेस्ट इज ना मेन एंट्री, और ऊपर जो हमारा लीडिंग लाइन होता है उसमें हम क्या लिखते हैं? उसका नाम लिखते हैं। मैं अभी आपको मौखिक रूप से बता रही हूँ, उसके बाद मैं इसमें भी बताऊंगी आपको। देखिए, सबसे पहले आप लोग इसका फॉर्मेट समझिए, क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा और आप लोग कार्ड किस तरीके से बनाएंगे वो भी आप लोग समझिए। कि जो हमारी SCR2 की जो मेन एंट्री होती है, मेन एंट्री में हमने आपको क्या बताया कि हमारे टाइटल नेम हो गया, पब्लिशर्स, टाइटल, एडिशन, वो सारे जितनी भी इंफॉर्मेशन बुक से रिलेटेड होती है किसमें आती है? हमारी मेन एंट्री में। एडिट एंट्री जो होती है हमारी, उसमें क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी ऑथर की बुक, ऑथर के लिए कोई टाइटल एडिट एंट्री बन गई, सब्जेक्ट एडिट एंट्री बन गई, ठीक है, टाइटल, सब्जेक्ट, एडिशन, एडिटर, ट्रांसलेटर, ठीक है, जो भी हमारे हैं उसमें जैसे जैसे उसमें वो तो जब हम एडिट एंट्री बनाते हैं तो वो अपने कार्ड के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं, क्योंकि उसमें अगर किसी में एडिशन टाइटल दिया होता है, ऑथर दिए होते हैं, अब मान लीजिए 2 ऑथर दिए हो तो हम बनाएंगे एक एंट्री ऑथर की, अगर 3 ऑथर दिए हो तो दो ऑथर की एंट्री बनाएंगे। वही अगर हमारा उसमें एडिटर का, ट्रांसलेटर का दो तो ट्रांसलेटर की बनाएंगे, ठीक है। तो वो हमारी अलग अलग एंट्रियां बनती है। सबसे पहले समझिए, जैसे जो एडिट एंट्री बनती है वो कितने प्रकार की, तो देखिए जैसे हमारे टाइटल की बन गई, ऑथर की बन गई, तो ऑथर अगर फर्स्ट ऑथर है तो ऑथर की नहीं बनेगी, अगर सेकेंड ऑथर तो उनकी बनती है, थर्ड ऑथर है तभी बनेगी। सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट किसी बुक में 2 होते हैं सब्जेक्ट, ठीक है, और कभी कभी हमारा एक सब्जेक्ट होता है यानी सब टाइटल वाला, तो हम क्या करते हैं इसमें एक सब्जेक्ट लिखते हैं, अपना सब्जेक्ट का एडिट एंट्री बना लेते हैं। एक आती है हमारे टाइटल की, जैसे हमारे टाइटल की एंट्री किस तरीके से बनाते हैं, क्या टाइटल है वो इन्फॉर्मेशन उसमें लिखी जाती है, किसमें? एडिट एंट्री में। और वही हमारा सीरीज का बनता है, सीरीज जो नीचे लिखी जाती है। उसके बाद कोलैबोरेटर कौन होते हैं? कोलैबोरेटर जो होते हैं जिन्होंने सहायता की होती है, सहायक होते हैं, उनको कोलैबोरेटर बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि मेन एंट्री में हमने आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी, कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन बुक से रिलेटेड है वो किस में लिखते हैं? मेन एंट्री में। एडिट एंट्री में हम क्या करते हैं? बुक से रिलेटेड जो मेन हेडिंग है उनकी बनाते हैं, ठीक है। और जो रेफरेंस एंट्री होती है, रेफरेंस एंट्री में क्या होता है कि जो जैसे किसी का छद्म नेम हो गया, ठीक है, मान लीजिए जैसे हमारे प्रेमचंद धनपत राय उनका नाम हो गया, ठीक है, या एक लेखक कई अन्य नामों से भी भिन्न में प्रसिद्ध है, तो उस तरीके से रेफरेंस एंट्री हम उसके लिए बनाते हैं। और एनालिटिकल एंट्री इसलिए होती है कि अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग बनाना, जिससे कि इंफॉर्मेशन जैसे जो रह गई है वो किस में रखते हैं? एनालिटिकल एंट्री में। समझ में आया आप लोगों को? यहाँ तक याद रखिए आप लोग, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि एंट्री जो बनती है कार्ड की, कार्ड किस तरीके से बनता है और कार्ड में कौन कौन से सिंबल यूज होते हैं, वो सारे मैं सिंबल आपको बताऊंगी। और कार्ड बनाने से पहले आप लोग एक एक चीज को ध्यान से देखना कि हम बनाते किस तरीके से कार्ड है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद स्टार्ट करें। अब देखिए, जो हमारा SCR2 को जो कार्ड बनता है उसमें कितने सेक्शन होते हैं? 8। और वहीं CCC की बात की जाए कि CCC में यानी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में कितने सेक्शन होते हैं? तो 6 सेक्शन होते हैं। उसमें क्या नहीं होता है? तो एक तो सीरीज हटा दी जाती है और एक ट्रेसिंग सेक्शन हटा दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए, जो हमारा SCR2 है, SCR2 में कितने सेक्शन होते हैं? 8 सेक्शन होते हैं। तो 8 सेक्शन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिल की जाती है? सबसे पहले आप लोग ये सेक्शन याद कर लेना, जिससे कि अगर आपको क्वेश्चन आए तो आप कर सकें, ठीक है। सबसे पहले समझिए कि जो हमारा सेक्शन एक कितने होते हैं? तो 8 सेक्शन होते हैं। जो हमारा हेडिंग सेक्शन होता है, हेडिंग सेक्शन में क्या किया जाता है? हेडिंग सेक्शन में हमारा जैसे एक ऑथर नेम हो गया या फिर टाइटल नेम हो गया, जैसे हमारा ऑथर नेम, ठीक है, या फिर टाइटल,
क्यों कि अगर ऑथर नहीं है तब हम टाइटल की नाम लिखते हैं। कहाँ पर लिखते हैं? जो हमारी लीडिंग लाइन होती है जो रेड कलर की होती है वहाँ पर। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी धीरे धीरे। देखिए जैसे ये हमारा कार्ड हो गया, देखिए जैसे ये हमारा कार्ड है, ठीक है, ये हमारा क्या है? कार्ड। और अभी मैं आपको फील करना भी बताऊंगी कि हम किस तरीके से कार्ड को फील करते हैं। ठीक है, अभी आप ऐसे समझिए, अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि ये वाली जो लाइन है लीडिंग लाइन, ठीक है, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। ये कैसे कलर की होती है? रेड कलर की। यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन होती है, वो किस कलर की होती है? रेड कलर की होती है। ठीक है, याद रख लेना। बाकी और जो हमारी लाइनें हैं वर्टिकल लाइन, ये हमारी क्या होगी? फर्स्ट इंडेंशन, सेकेंड इंडेंशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो भी टाइटल बनते हैं। अब देखिए जैसे हमने आपको बताया कि जो हेडिंग सेक्शन होता है ये वाली, यहाँ पर या तो हम ऑथर नेम लिखेंगे, ठीक है, या फिर क्या लिखेंगे? टाइटल नेम। अगर ऑथर नहीं है तो हम किसका नाम लिखेंगे? टाइटल का। इसको हम क्या बोलते हैं? हेडिंग सेक्शन। ठीक है, समझ में आ गया आपको? उसके बाद देखिए हमारा आता है बॉडी सेक्शन। अब जो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा बॉडी सेक्शन, और हमेशा जब कार्ड बनाते हैं हम, तो कार्ड में क्या करते हैं, कभी भी जैसे हमारा जब नाम स्टार्ट होता है यहाँ से, ठीक है, 4 शब्दों से मिलकर यहाँ से नाम स्टार्ट अपना कर लिए, तो यहाँ से हमारा क्या स्टार्ट होता है, यानी फर्स्ट इंडेंशन से हमारा नेम स्टार्ट होता है, चाहे टाइटल नेम हो चाहे ऑथर नेम। लेकिन जब हम लीडिंग लाइन के दूसरे पार्ट में आते हैं, यानी बॉडी सेक्शन में आते हैं, तो बॉडी सेक्शन में हम क्या करते हैं? सेकेंड इंडेंशन से अपना टाइटल बनाना, जो भी ऑथर्स नेम होते हैं, टाइटल नेम होता है, स्टार्ट करते हैं। याद रख लेना आप लोग। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग याद रख लेना कि हम जब ऑथर नेम या टाइटल नेम बनाते हैं यहाँ से बनाएंगे फर्स्ट इंटेंशन से। और अगर हम दूसरा जो बॉडी सेक्शन में स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग यहाँ से होगी, और स्टार्टिंग अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका टाइटल जैसे आपने यहाँ तक लिखा कुछ, ठीक है, और यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन फिल नहीं हो पाए, तब आप यहाँ फर्स्ट इंटेंशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब भी आपको नई इन्फॉर्मेशन लिखनी होगी तब आपको सेकेंड इंटेंशन से ही स्टार्ट करनी है। ये याद रख लेना। अगर इतनी भी आपसे मिस्टेक हो गई तो आपका टाइटल काट दिया जाएगा। जब आप अपना बीलीव एमलीव एग्ज़ाम देंगे या फिर आपका कोई एग्ज़ाम है तो उसमें भी क्वेश्चन बनते हैं इस तरीके से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो हमारा जो हेडिंग सेक्शन होता है तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो बॉडी सेक्शन होता है, बॉडी सेक्शन में क्या क्या आता है? जैसे बॉडी सेक्शन में हमारा ऑथर नेम हो गया, ठीक है, यानी टाइटल, सब टाइटल, ठीक है, और उसके बाद हमारा एडिशन, कौन सा एडिशन है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, कहाँ पर? यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या हो गया? ऑथर्स नेम हो गया। उसके बाद जैसे टाइटल हो गया हमारा, एडिशंस हो गया हमारा, ठीक है, पब्लिशर्स हो गए, डेट हो गई, किस डेट को पब्लिश हुआ था, अगर ट्रांसलेटर है तो ट्रांसलेटर का नेम, तो वो किस में आता है? वो हमारा बॉडी सेक्शन में आता है। ठीक है, यहाँ तक हमारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हुई बॉडी सेक्शन की। उसके बाद देखिए हमारा आता है फिजिकल डिस्क्रिप्शन। फिजिकल डिस्क्रिप्शन में क्या करते हैं? यहाँ से हमारा हो जाएगा स्टार्ट पेज नंबर। जैसे हमारा पेज नंबर कितना है, ठीक है, उसमें किस तरीके से सिंबल होते हैं, उसमें सेमी कोलन कहाँ पे लगता है, कोलन कहाँ पे लगता है, वो मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। पहले आप लोग ऐसे समझिए जैसे मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ, जिससे आपको एक थ्योरी समझ में आ जाए कि हमें कार्ड बनाना कैसे है। जो हमारा फिजिकल डिस्क्रिप्शन मतलब इसमें क्या होता है हमारा, जैसे पेज नंबर, ठीक है, पेज नंबर हो गया हमारा, कितना पेज है, ठीक है, सीरीज हो गई हमारी। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा सीरीज सेक्शन होता है, सीरीज सेक्शन में क्या लिखा जाता है? जैसे हमारी सीरीज हो गई, ठीक है, सीरीज में कितनी इन्फॉर्मेशन है, एलिस्ट्रेटर नेम हो गया हमारा, आईएसएन नंबर हो गया, किस में आता है? सीरीज में आता है। वो मैं सारा आपको फिल करके कार्ड में बताऊंगी। अभी पहले आप लोग इतना समझ लीजिए कि कार्ड में क्या क्या 8 सेक्शन जो होते हैं, हर सेक्शन का अपना अपना काम होता है, तो वो आप लोग समझिए। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ कि सीरीज में क्या क्या आता है। जैसे हमारे सीरीज हो गई, ठीक है, हमारे इलिस्ट्रेटर हो गई, आईएसएन नंबर किस में आता है? तो हमारा सीरीज सेक्शन में आता है। उसके बाद नोट सेक्शन में क्या करते हैं? जैसे हमें कोई इन्फॉर्मेशन नोट करनी होती तो हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। जो हमारा आईएसबीएन नंबर होता है, तो हर एक बुक का एक आईएसबीएन नंबर होता है, ठीक है, जैसे हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, ठीक है, ये आप लोग याद रख लेना। तो जो हमारा आईएसबीएन नंबर होता है, हर एक बुक का अपना आईएसबीएन नंबर होता है, तो वो लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? एसी ऑटो में। और जो आईएसबीएन नंबर होता है वो हमारे CCC में नहीं लिखा जाता है। ट्रेसिंग सेक्शन क्या मतलब होता है? ट्रेसिंग सेक्शन जो होता है
जब हमारा पूरा कार्ड बन जाता है, जैसे हमने टाइटल की पूरी इन्फॉर्मेशन अपने कार्ड में लिख दी। जब हमने पूरी टाइटल की इन्फॉर्मेशन कार्ड में लिख दी, अब हमें एडिड एंट्री तो बनानी है ना, एडिड एंट्री बनानी। तो जो यूनिट कार्ड जब हम अपना एडिड एंट्री बनाते हैं, तो एडिड एंट्री को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रेसिंग सेक्शन में अगर हमें ऑथर की एंट्री बनानी है तो ऑथर का नेम लिखेंगे, सब्जेक्ट की एडिड एंट्री बनाए तो दूसरे नंबर पर सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, थर्ड में क्या लिखेंगे, अगर एडिटर है तो एडिटर का नेम लिखेंगे, सीरीज का बनाना है तो सीरीज लिखेंगे, ठीक है। अगर दो सब्जेक्ट तो दो सब्जेक्ट, एक है तो एक, दो ऑथर है तो दो की, तीन ऑथर है तो तीन की, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, जैसे हमारे तीन ऑथर हो गए तो दो की बनेगी, अगर दो ऑथर है तो एक ऑथर की बनेगी, और वही हमारा सीरीज का बन जाएगा। तो ये हमारे कहाँ पर बनेगी, ये हमारे ट्रेसिंग सेक्शन में। ट्रेसिंग सेक्शन से आप लोग एडिड एंट्री का पता लगा सकते हैं कि हमें कितनी एंट्रियाँ बनानी है, ठीक है। और रेफरेंस एंट्री, तो ये हमारी क्या कार्य होता है, ट्रेसिंग एंट्री का। जब हम अपना पूरा यहाँ पर हमने कार्ड बना लिया, ये वाला कार्ड बना लिया पूरा, तो यहाँ पर हम अपना ट्रेसिंग सेक्शन लिखते हैं, जिससे कि हमें पता हो कि हमें एडिड एंट्री कितनी बनानी है, ठीक है। कॉल नंबर जो होता है, कॉल नंबर जैसे हमने आपको बताया क्लास बुक कलेक्शन 3 नंबर से मिलकर बनता है, तो कॉल नंबर का छोटा सा मैं वीडियो बना दूंगी, क्योंकि कॉल नंबर से क्वेश्चन आता है, या कॉल नंबर से जैसे कोई एग्जामिनर आ गए तो वो भी पूछते हैं, या आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो कॉल नंबर के बारे में पूछते हैं, वो मैं आपको अलग से बताऊंगी, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेना, जो कॉल नंबर होता है क्लास बुक कलेक्शन, क्लास नंबर जैसे हमारा DDC के अकॉर्डिंग, SCR2 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और बुक नंबर जैसे हमारी रंगनाथन का नेम है तो RAN लगा देंगे, या कोई बुक नेम हमने ईयर बाय कर दिया, तो जैसे हमारी 5 लॉस ऑफ लाइफ साइंस है तो हम क्या करेंगे, 5 लॉस 1931 है, ठीक है, तो 9 करके 31 कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा उसमें कॉल नंबर। उसके बाद क्लास बुक कलेक्शन, कलेक्शन कहाँ से बुक आई है, ठीक है, खरीदी गई है या बाहर से गिफ्टेड बुक है, तो वो अलग से उसमें लिखे जाते हैं, तो वो मैं सारे आपको बताऊंगी, ठीक है। यहाँ तक कि हमारे कितने हो गए, 8 सेक्शन हो गए। 8 सेक्शन का अपना अपना महत्व है, किसमें क्या इन्फॉर्मेशन भरनी है, किस सिंबल का कहाँ पर यूज करना है, हर एक डिटेल्स को मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए, जो हमारा कार्ड बनता है किस तरीके से बनता है, यहाँ से हमने अपना कार्ड स्टार्ट किया। हर एक चीज़ को बारीक से समझना आप। अगर इस बार आप लोगों ने ईजी लैंग्वेज में ही आपको मैं बताऊंगी, कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं बताऊंगी जिससे कि आप लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाएं किस तरीके से कार्ड बनेगा। और कार्ड बनाने के पश्चात आप लोग दोबारा इसको नोट जरूर कर लेना, जिससे कि आप लोग अगर दोबारा भविष्य में आपको कार्ड बनाना पड़े, या कॉलेज में आप लोग पढ़ाएंगे तो आपको सिखाना पड़ेगा, तो सिखाने से पहले आपको खुद आना चाहिए कि हम। और जैसे जो उसमें सब्जेक्ट ढूंढते हैं ना, तो सब्जेक्ट में जैसे हमारा A में क्या है, B में क्या है, C में क्या है, D में क्या है, वो सारे सेक्शन जो हमारी कॉलम क्लासिफिकेशन की मोटी सी बुक आती है उससे हम क्या निकालते हैं, सब्जेक्ट निकालते हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए, ये हमारा क्या हो गया, कार्ड, ठीक है, किसका है, AACR2 का, ठीक है। अब देखिए, इस कार्ड में हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ पर लिखनी है, आप लोग इसको अच्छे से देखना। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यानी फर्स्ट इंडेंशन से स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट इंडेंशन स्टार्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर किसका नेम लिखेंगे, ऑथर का नेम लिखेंगे। और उसके ये देखिए, अभी तो मैं आपको फॉर्मेट बता रही हूँ, आप लोग जरूर इसको याद कर लेना एक बार, और याद करने के पश्चात फिर मैं आपको सामने एक टाइटल लेकर आऊँगी कि टाइटल को किस तरीके से हम बनाते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नेम। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नेम, ठीक है। किसका लिखेंगे, ऑथर का, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नेम। और जिसे हम अपना नेम लिखते हैं ऑथर का, तो उसमें क्या लगाते हैं, कोमा लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कोमा, ठीक है। तो आप लोग इतना भी याद रख लेना। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए कि जब हम अपना ऑथर नेम लिखते हैं, जब नेम नाम और सरनेम, तो सरनेम पहले लिखेंगे, सरनेम लगाकर। सरनेम किससे लिखेंगे, तो सरनेम कैपिटल पे लिखेंगे, ठीक है। सरनेम लगाने के पश्चात फिर कोमा लगाएंगे, फिर नेम लिखेंगे। याद रख लेना। पहले आप लोग इतना समझिए, सबसे पहले आप लोग अभी ज़्यादा वर्डन मत लीजिए, सब इतना समझिए कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कोई भी ऑथर हो, कोई भी टाइटल नेम हो, अगर हमें ऑथर की बनानी है तो ऑथर का नेम लिखेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, ठीक है, फर्स्ट इंडेंशन से। यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ऑथर नेम, ठीक है, हो गया कंप्लीट।
अब आते हैं बॉडी सेक्शन में कि हमें बॉडी सेक्शन में क्या भरना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखनी है। तो जैसे हमारा बॉडी सेक्शन हो गया, यहाँ पर हमारा हो गया टाइटल, ठीक है। अगर हमारा यहाँ पर एक टाइटल है तब तो कोई इम्पोर्टेंट मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन भरनी नहीं है। अगर हमारे मान लीजिए सब टाइटल हो गया, और सब टाइटल कैसा होता है, जब बड़ा एक टाइटल लिखा होता है तो उसके नीचे ही सब टाइटल होता है, या उसके सीरीज के पास भी एक टाइटल होता है। तो जैसे हमारे एक हो गया टाइटल, टाइटल लिखने के पश्चात यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, कोलन, क्या लगाएंगे, कोलन, फिर क्या लिखेंगे, सब टाइटल, ठीक है, कंप्लीट हुआ। यहाँ पर क्या लिखेंगे, टाइटल, कोलन लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे, सब टाइटल। अब जो हमने सब टाइटल लिख दिया उसके पश्चात हम क्या करेंगे, अब हमें जैसे ऑथर का नेम लिखना है तो हम किस तरीके के, यहाँ तक हमारा क्या हुआ, टाइटल कंप्लीट हुआ, ठीक है। और टाइटल कंप्लीट होने के पश्चात क्या लगाएंगे, सिलेस, क्या लगाएंगे, सिलेस, सिलेस लगाने के बाद हम क्या करेंगे, ऑथर नेम, कोई भी ऑथर हो, ठीक है। और जो ऑथर नेम है, जैसे यहाँ पर हमने नेम सर नेम लिखा था, यहाँ पर सीधा लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, ऑथर नेम कंप्लीट हुआ। यहाँ पर हमारा क्या हो, टाइटल, कॉलन लगाकर सब टाइटल, स्लेश लगाकर ऑथर नेम, ठीक है। ये सिंबल जरूर याद कर लेना आप लोग। अगर हमें सब टाइटल लिखना है तो हम क्या करेंगे, कॉलन लगा देंगे। अगर हमें कोई ऑथर नेम लिखना है तो हम क्या लगाएंगे, टाइटल के बाद स्लेश लगा देंगे, ठीक है। अब स्लेश लगाने के पश्चात, अब जैसे उनका कोई ऐसी उनकी अगर उनका जन्म मृत्यु लिखा हुआ है तो वो हम ब्रैकेट में यहाँ से करके, यहाँ से उनका जन्म या जो भी हमारा डेट ऑफ बर्थ उनकी वो यहाँ पर लिख देंगे। अगर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर नहीं है तो यहाँ पर हम हटा देंगे, ठीक है। उसके पश्चात देखिए, यहाँ से जैसे हमें लिखना होता है नेम ऑफ द, जैसे कोलाबरेटर हो गए या एडिटर हो गए, तो हम क्या लगाएंगे, अगर हमें एडिटर का नेम लिखना है या कोलाबरेटर का नेम लिखना है तो हम क्या करेंगे, सेमी कोलन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सेमी कोलन, ठीक है। अगर कोई सहायक है तो सहायक है तो उनका हम क्या लिखेंगे, नेम ऑफ द कोलाबरेटर, कोलाबरेटर हो जाए, एडिटर हो जाए, ट्रांसलेटर हो जाए, जिनका भी हमें नाम लिखना होता है, ठीक है। ठीक है, कंप्लीट हुआ। अब देखिए, जैसे हमारा कोई उनमें जैसे हमारा कोई एडिटर हो गए तब भी, या ट्रांसलेटर हो गए तब क्या इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। अगर टाइटल है या एडिटर है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर फिर लगाएंगे। अब अगर नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, अगर फिर उसके बाद हमें यहाँ पर जैसे नेम हो हमारा कोलैबोरेटर हो गया, या हमारे एडिटर का हो गया, या ट्रांसलेटर का हो गया, उसको पश्चात अब हमें क्या लिखना है, एडिशन। तो एडिशन लगाने के लिए डॉट हाइपन का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, डॉट हाइपन का, ठीक है। डॉट हाइपन का यूज क्यों करते हैं, एडिशन के लिए, किसके लिए करते हैं, तो एडिशन के लिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एडिशन। अगर मान लीजिए हमारा एडिशन फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, जो भी हमारे एडिशन चलते आते हैं, हम क्या लगाएंगे, डॉट हाइपन के बाद एडिशन लगाएंगे। कंप्लीट हुआ आप लोगों का। उसके पश्चात हम क्या करेंगे, अगर हमें जैसे एडिशन हमने लिख दिया अपना, ठीक है, जो हमारे एडिटर हैं, और एडिटर के बाद पश्चात जैसे हमारे कोई एडिशन हो गया तो एडिशन के पश्चात हम क्या करेंगे, एडिशन के पश्चात हम जैसे हमारा दिल्ली हो गया या मुंबई हो गया, आगरा हो गया, कहाँ पर बुक पब्लिश हुई है, तो बुक को पब्लिश करने के लिए फिर हम क्या लगाएंगे, डॉट हाइपन लगा के, जैसे पब्लिकेशन, ठीक है, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, ठीक है। यहाँ पर डॉट हाइपन लगाकर एडिशन, फिर डॉट हाइपन लगाकर प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, कि किस जगह पर पब्लिश बुक हुई है, ठीक है। उसके बाद साथ क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कोलन, ठीक है। और जैसे हमारे नेम ऑफ पब्लिशर्स आ गए तो हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर, जैसे जो हमारा पब्लिकेशन कहाँ पर हुआ, ठीक है, तो वो स्थान लिखेंगे, ठीक है। और प्लेस ऑफ पब्लिकेशन लिखने के पश्चात हम क्या करेंगे, कोलन लगाएंगे और क्या लिखेंगे, नेम ऑफ द पब्लिशर्स, ठीक है। यहाँ पर पब्लिशर्स का नेम लिखेंगे यहाँ से, ठीक है।
और उसके पश्चात देखिए, जिसे मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ से टाइटल स्टार्ट किया और अभी मेरा बॉडी सेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है, तो यहाँ से हमने अपना टाइटल स्टार्ट किया, यहाँ तक पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने ये भी फर्स्ट इंटेंशन ले लिया, यहाँ तक देखिए कंप्लीट नहीं हुई, तो मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग यहाँ से थी, ठीक है, तो मैंने यहाँ इसको ले लिया। लेकिन जब हम कोई नया बनाएंगे तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बताती जा रही हूँ जिससे कि आप लोग कहीं पर भी कन्फ्यूजन ना बने, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पर अपना जैसे पब्लिशर, नेम ऑफ द पब्लिशर, जैसे कौन है कौन नहीं है, तो उनका नाम लिखने के पश्चात हम क्या करेंगे, कोमा लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और जैसे मान लीजिए 1963, 1944, 1985 जो भी हमारा हो, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ईयर, ठीक है। ईयर जो भी हमारी हो वो लिखेंगे। किस में लिखेंगे, इसमें। समझ में आया आप लोगों को। ईयर लिखने के पश्चात आ जाए कि हमारा कहाँ पर, जैसे हमारा जैसे ईयर किस जगह पर हुई, ठीक है, ईयर का पब्लिकेशन कहाँ पर हुआ, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिख देंगे। कहाँ लिख देंगे, कोमा लगाकर ईयर ऑफ, जहाँ पर बुक पब्लिश हुई है, ठीक है, और कोमा लगा देंगे, सॉरी डॉट लगा देंगे। डॉट क्यों लगाएंगे, कि हमारे यहाँ पर इंफॉर्मेशन ख़त्म हो गई है। समझ में आया आप लोगों को। मैंने आपको क्या बताया कि जब हम अपना टाइटल बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपना नेम लिखेंगे, ठीक है। सरनेम पहले लिखेंगे, नेम बाद में लिखेंगे। सरनेम से पहले हम क्या करेंगे, कोमा लगाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगी और डिटेल्स में कि हम सरनेम, अब देखिए उससे जो हमारा लाइब्रेरी से 3rd ग्रेड है उसमें क्वेश्चन फंसेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी। उनको मैं क्वेश्चन अलग से बना लूँगी, जिससे कि क्वेश्चन किस तरीके से किस फॉर्म में आते हैं वो सारे में इंक्लूड करा दूँगी आप लोगों को। तो जैसे हमारा पहले क्या हो जाएगा, टाइटल, अगर सब टाइटल है तो कोलन लगाकर सब टाइटल लिखेंगे। ऑथर को स्लेश लगाकर ऑथर नेम लिखेंगे। सेमी कोलन लगाकर नेम ऑफ द कोलैबोरेटर है, एडिटर है, जो भी हमारे हैं, ठीक है। और डॉट हाइफन लगाकर हम क्या करेंगे, एडिशन लिखेंगे, कौन सा हमारा एडिशन है। फिर डॉट हाइफन लगाकर पब्लिकेशन का स्थान लिखेंगे और उसके बाद कोलन लगाकर नेम ऑफ द पब्लिशर्स कौन है कौन नहीं है, ठीक है, वो सारे। उसके बाद हमारा कोमा लगाकर ईयर लिख दी जाएगी, ठीक है, किस ईयर में वो पब्लिश बुक हुई है। यह हमारा बॉडी सेक्शन कंप्लीट हुआ है। हो गया कंप्लीट बॉडी सेक्शन, ठीक है। यहाँ पर हमारा बॉडी सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मेरा बॉडी सेक्शन देखिए, बॉडी सेक्शन कंप्लीट हुआ है ना। अब हमें फिजिकल डिस्क्रिप्शन में क्या आता है हमारा, एक तो हमारा सीरीज आती है, ठीक है, सॉरी, एक तो हमारा पेज नंबर आएगा, उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, उसमें ISSN नंबर आ जाएगा किस या सीरीज। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब स्टार्ट करेंगे तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यहाँ से, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यहाँ से। अगर हमें स्टार्ट अगर वही लाइन लानी है तो यहाँ तक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा आ जाए यहाँ से, जैसे हमें अपना लिखना है पेज नंबर, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जैसे हमारे जो भी जैसे मान लीजिए कितने भी पेज हैं वो सारे हम क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे। तो यहाँ से हम जो पेज लिखेंगे तो पेज नंबर लिखेंगे, ठीक है। और जो पेज नंबर लिखेंगे तो पेज नंबर, पार्लियामेंट जो भी हमारा हो, यहाँ से हम क्या करेंगे, जैसे हमारे प्राइमरी पेज जो जितने भी पेज हों, ठीक है, उन पेजों को लिखेंगे। उसके पेज के पश्चात कितने पेज हैं गिनती में, उनको हम क्या लिखेंगे। अगर हमारे पेज जैसे जितने भी पेज हैं उनको हम क्या लिखेंगे, तो पेज जब भी हम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, सेमी कोलन लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जैसे हमारा साइज क्या है पेज का, वो सारा लिखेंगे, ठीक है। जैसे 4 HD में कितने में है हमारा पेज, तो वो हम साइज किससे लिखेंगे, सेमी कोलन लगाकर हम क्या लिखेंगे, साइज लिख देंगे। साइज लिखने के पश्चात हम क्या करेंगे, जिससे हमारा जो भी बुक का पेज हो, ठीक है, साइज लिखेंगे। और साइज लिखने के पश्चात हम क्या करेंगे, डॉट हाइपन लगा देंगे, ठीक है। और डॉट हाइपन लगाने के पश्चात यहाँ पर हम क्या करेंगे, डॉट हाइपन लगाएंगे। यहाँ से हमारी जो सीरीज है, ठीक है, यहाँ से सीरीज है। अब सीरीज में जैसे हमारा सीरीज कितनी बड़ी है वो सारी, उसके बाद ISSN नंबर कितना है उसका वो लिखेंगे। ISSN नंबर लिखने के पश्चात ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ठीक है। यहाँ तक हमारी क्या हो जाएगी, सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइज लिखेंगे और साइज लिखने के पश्चात डॉट हाइपन लगाएंगे और डॉट हाइपन लगाने के पश्चात हम क्या करेंगे, सीरीज लिखेंगे। और सीरीज अगर किसी ने एडिशन किया है, एडिटर किया है तो वो लिखेंगे, ठीक है। सीरीज को जिसने जैसे हमारा जो भी नेम हो उनका लिखेंगे। और उसके पश्चात हम क्या लिखेंगे, ISSN नंबर,
ठीक है। और आइसेसन नंबर के पश्चात हम क्या करेंगे, जो भी हमारा आइसेसन नंबर है, ठीक है, सीरीज का, और सीरीज का जो भी हमारा नंबर होगा उसमें हम क्या लगेंगे, जैसे हमारा सीरीज नंबर 24 हो गया, 39 हो गया, 86 हो गया, जो भी हमारा सीरीज नंबर है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीरीज नंबर लिखेंगे। और सीरीज नंबर जैसे हमारा जो भी होगा, तो सीरीज नंबर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे, ठीक है, और सीरीज नंबर लिख देंगे, ठीक है। और सीरीज जब नंबर हम लिख देंगे, सीरीज नंबर ऑफ सीरीज लिखने के पश्चात हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख, यहाँ पर हमने क्या किया, सीरीज नंबर लिख दिया, ठीक। यहाँ पर देखिए सीरीज हमने क्या किया, कोलन लगाया, ठीक है, और हमने क्या किया, सीरीज का नंबर लिख दिया, ठीक। और नंबर लिखने के पश्चात हम क्या करेंगे, सीरीज का यहाँ से बंद कर देंगे, ठीक है। सीरीज नंबर ऑफ सीरीज जो भी हमारे नंबर ऑफ सीरीज है वो सारी यहाँ पर हम बंद कर देंगे, क्लोज हो गया हमारा, ठीक है। अब जैसे कोई बच्चा क्या करता है, यहाँ पर डॉट लगा देता है, जब भी एक साथ दो सिंबल यूज नहीं होते हैं, कहीं पर भी देख लेना, अगर एक सिंबल आपने किसी चीज़ के लिए यूज किया है तो वो सिंबल दोबारा यूज नहीं होगा। एक और आता है कि बड़ा ब्रैकेट किस लिए होता है, अगर कोई बाहर से हमें इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है तो हम बड़ा ब्रैकेट जैसे यहाँ पर आ जाए कि बाहर से इन्फॉर्मेशन यानी आउट ऑफ साइड, ठीक है, आउटसाइड, अगर आउटसाइड इन्फॉर्मेशन हमें लिखनी हो तो हम उसमें बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, आउटसाइड अगर इन्फॉर्मेशन हमें लिखनी हो। और यहाँ पर हमारा ये क्या हुआ, हमारा जो सीरीज सेक्शन है वो कंप्लीट हुआ है, ठीक है, पेज सेक्शन कंप्लीट हुआ है। किस तरीके से हम किस सिंबल का यूज करेंगे वो मैंने आपको बताया। अब उसके पश्चात देखिए, अब हमारा यहाँ पर सीरीज कंप्लीट हो गया, उसके पश्चात जैसे मैंने नोट हमें जो भी लिखना होगा, ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा देखिए सीरीज कंप्लीट हो गया। सीरीज कंप्लीट करने के पश्चात हमें जो भी नोट सेक्शन में कुछ भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट लिखनी है वो लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ISBN नंबर लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, ISBN नंबर। और ISBN लिखने के पश्चात जैसे यहाँ पर हमारा क्या होगा, होल होगा, ठीक है। अब जब होल होगा, होल को आपको पता ही है, ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्रेसिंग सेक्शन लिखेंगे। ट्रेसिंग सेक्शन में जैसे हमें अगर टाइटल एक ऑथर है तो हम क्या लिखेंगे, टाइटल से बनाएंगे, ठीक है। उसके पश्चात जैसे हमारा टाइटल हो गया, ऑथर हो गया, टाइटल हो गया, ट्रांसलेटर हो गया, पब्लिशर्स हो गए, रेफरेंस सेक्शन और रेफरेंस एंट्री बनानी, एनालिटिकल एंट्री बनानी, जो भी हमारी एंट्री बनानी वो हम कहाँ लिखेंगे, ट्रेसिंग सेक्शन, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ट्रेसिंग सेक्शन, ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, ट्रेसिंग सेक्शन। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अपनी ट्रेसिंग, ठीक है। ट्रेसिंग मैंने आपको बताई दी कि कितनी इन्फॉर्मेशन हमें अपनी ट्रेसिंग सेक्शन में लिखनी है। यहाँ तक कंप्लीट हुआ आप लोगों का। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, या तो आप लोग याद रख लेना कि बीचों बीच में या 4 लाइन छोड़कर हम क्या करेंगे, एक्सेशन नंबर लिखेंगे। अब बच्चा हमारा कॉल नंबर, देखिए क्या बचा, कॉल नंबर। तो कॉल नंबर आप लोगों को पता है कि जो हमारा कॉल नंबर लिखा जाएगा, कॉल नंबर लिखा जाएगा, ये हमारा क्लास बुक कलेक्शन 3 नंबर से मिलकर बनता है। तो यहाँ तक जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई है। अब दूसरा वीडियो होगा जिसमें मैं आपको एक टाइटल दूंगी, आप उस टाइटल को पहले लिख लेना कॉपी पे, ठीक है, और उसको मेरे साथ बनाना, जिससे कि आपको अगर कहीं पर भी कंफ्यूजन हो जाए तो आप दोबारा उसको बना सकें, ठीक है। और मैं आपको जैसे पहले तो मैं आपको एक सिंगल ऑथर की बनवाऊंगी एंट्री, उसके बाद डबल ऑथर, अगर ट्रिपल ऑथर है तो कैसे एंट्री बनाई जाती है, अगर हमारे ऑथर ही नहीं है, टाइटल है तो टाइटल से एंट्री कैसे बनाते हैं, सीरीज की एंट्री कैसे बनाते हैं, वो सारी एंट्री आपको मैं एकदम बेसिक से सिखाऊंगी, एकदम बेसिक से सिखाऊंगी। आप एक बार उसको रजिस्टर बना लेना, वो इसी तरीके से SCR2 को, इसी तरीके से CCC की, और परीक्षा में किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे वो सारे मैं आपको एक सीरीज के माध्यम से वो सारे क्वेश्चन करा दूंगी, ठीक है। यहाँ तक अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी आप लोग जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे थे, अभी अब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन देखिए मेरा प्रयास है कि आप लोगों को जितनी भी मुझे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लगती है वो मैं आपको देती हूँ, और आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए कि जिससे कि मैं अपनी इन्फॉर्मेशन आगे भी दे सकूँ आप लोगों को। और किस तरीके से मैंने आपको, जैसे मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन किस तरीके से किस फ्रेम में आते, वो मैं देखिए इसमें जैसे 11th 3rd ग्रेड का जो पेपर है
लाइव थर्ड ग्रेड का जो पेपर है उसमें आपके क्वेश्चन जो हमारे आएंगे किस फेम में आएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो लाइव सेकेंड ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्या हुआ था कि किसी के तो 80 आ गए या किसी के 85 आ गए, 70 आ गए। उन्होंने क्या किया, लाइब्रेरी पर ज़्यादा फोकस कर लिया था। बाकी जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर पर कम फोकस किया था। तो आप लोग इस बार क्या करना कि दोनों पर इक्वल टाइम देना और हो सके तो लाइब्रेरी साइंस पर थोड़ा कम, बाकी फर्स्ट पेपर ज़्यादा दे देना। अगर किसी का लाइब्रेरी साइंस अच्छा है तो आप फर्स्ट पेपर, अगर किसी का फर्स्ट पेपर अच्छा है तो लाइब्रेरी साइंस पर फोकस कर लेना। क्योंकि लाइब्रेरी साइंस का जो थर्ड ग्रेड का सिलेबस है वो एनालिटिकल सिलेबस है, प्रैक्टिकल सिलेबस है। ठीक है, आपको याद ही करना है, आपको समझना भी है उसको। ठीक है, तो हर एक की पॉइंट को, हर एक ट्रिक को मैं आपके सामने लाऊंगी। और जैसे मैंने थ्योरी में भी आपको पढ़ाया और वे उनके उदाहरण किस तरीके से बनते हैं वो सारे मैं इंक्लूड कराऊंगी। ठीक है, और उसके पश्चात आप लोग जैसे कि जो ट्रिपल सी के और एससीईआरटी के जो कार्ड हैं उनको भी सीखते जाइए। और क्वेश्चन भी मैं आपको अटेंड कराऊंगी जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, और थ्योरी भी आपको कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, जिससे क्वेश्चन जिस तरीके से बनते हैं। ठीक है, अगर इस तरीके से आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जाए, और आप लोग बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लेना। धन्यवाद।